बीवी और बच्चों को मिट्टी में सुलाने के बाद आखिर मौलाना क्यों छोड़कर चले गए गांव? गांव वाले रोकते रहे, समझाते रहे, लेकिन मौलाना ने एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप निकल पड़े। अब सवाल उठ रहा है, क्या ये चुप्पी किसी डर की निशानी है या किसी ऐसे राजस की जो अब तक छिपा हुआ है? बागपत ट्रिपल केस में खुलते रहस्य पूरे गाँव की नींद उड़ा चुके हैं। कहा जा रहा है कि मौलाना के परिवार के 3 नहीं बल्कि 4 लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संकेतों ने जांच एजेंसियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और अब जो सीबीआई खुलासा करने वाली है वो इस केस की दिशा बदल सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मौलाना के परिवार के साथ क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्या मौलाना खुद इस कहानी का हिस्सा हैं। बताएंगे आपको पूरी कहानी। अगर आप भी चाहते हो कि मौलाना के परिवार को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त बागपत में बेचैनी और डर का माहौल है। हर तरफ सनसनी है क्योंकि मामला ही इतना गंभीर है। बागपत में जो कुछ हुआ उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि किसी ने मौलाना के पूरे परिवार के साथ बेहद निर्दयता से बर्ताव किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दृश्य देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। जब से ये मामला सामने आया पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। हर घर में एक ही सवाल, आज ये मौलाना के परिवार के साथ हुआ, कल पता नहीं किसके साथ हो जाए। लोग रातों को जाग रहे हैं, चैन तक नहीं मिला है। डर और बेचैनी पूरे गांव में फैली हुई है। पुलिस की जांच अब तेजी पकड़ चुकी है। लगातार पूछताछ और कार्रवाई जारी है। इसी बीच पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया। पुलिस ने गांव के 29 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जी हाँ, 1-2 नहीं, पूरे 29 नाम इस रिपोर्ट में शामिल हैं। ये सभी लोग गांव गांगलोई के ही रहने वाले हैं, वही गांव जहां यह दर्दनाक घटना हुई थी। इन पर आरोप है कि घटना वाले दिन जब पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची तो भीड़ ने पुलिस से झड़प कर ली। इस दौरान कई पुलिसकर्मी हल्के घायल हुए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कुछ अफसरों के कपड़े तक फट गए। अब इसी घटना के आधार पर इन 29 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है, जिसने भी कानून की अवहेलना की उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मामले ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। जैसे ही मौलाना के परिवार को अंतिम विदाई दी गई, मौलाना ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जब उनसे पूछा गया, आप कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा। मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां ही मेरा पूरा संसार थीं। अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो मेरा यहाँ क्या काम। यह सुनकर गांव वाले भावुक भी हुए और नाराज भी। उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हम तो आपके लिए खड़े हुए, आपके लिए पुलिस से भिड़ गए। आज रिपोर्ट हमारे ऊपर दर्ज हुई है और अब आप ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस केस की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ मौलाना की सुरक्षा के लिए पुलिस से बहस की थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि शायद इसके पीछे कोई गहरी चाल थी, क्योंकि जब पुलिस पहली बार गांव पहुंची थी तो उनका पहला शक मौलाना पर ही गया था। मौलाना ने बताया था कि वह उस दिन देवबंद गए थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने, लेकिन पुलिस को ये बात समझ नहीं आई कि वो इतनी जल्दी देवबंद से वापस कैसे लौट आए। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहती थी, मगर तभी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। उस वीडियो में एक 16 साल का किशोर मौलाना के घर के आसपास घूमता दिखाई दिया। अगर वह फुटेज सामने नहीं आती तो शायद मौलाना को हिरासत में ले लिया जाता, क्योंकि उसके बाद सबूत बचना मुश्किल था। गांव वालों की मदद से ही मौलाना उस वक्त बच गए, लेकिन अब वही मौलाना गांव छोड़ चुके हैं और उनके जाने के बाद उन्हीं गांव वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब सख्त रुख में दिखाई दे रही है। अधिकारियों का कहना है, हम सच्चाई सामने लाने पहुंचे थे, मदद करने गए थे, लेकिन हम पर ही विरोध हुआ। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, वाहनों को नुकसान हुआ और अब उन सभी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। पुलिस का कहना है, जिसने गलती की है वह बच नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर गांव वालों में भी आक्रोश है। कह रहे हैं, हमने तो मौलाना की रक्षा की और अब वही हमें छोड़ गए। अब हालात यह है कि पूरा गांव 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ गांव वाले, और बीच में है एक नाम, मौलाना इब्राहिम। हर किसी की नजर अब उन्हीं पर टिकी है, क्योंकि मौलाना का अचानक गांव छोड़ देना सवालों को और गहराई में ले गया है। पुलिस का साफ कहना है कि अगर दोबारा पूछताछ की जरूरत पड़ी तो वे मौलाना तक जरूर पहुंचेंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, किसी भी कोने में छिपना अब आसान नहीं है। अब कहानी और गहराती जा रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए मोड़ सामने आ रहे हैं, ऐसे मोड़ जो इस केस को और पेचीदा बना रहे हैं। गांव के लोगों के बीच अब खुलकर यह चर्चा हो रही है कि मौलाना का अचानक गायब हो जाना कोई साधारण बात नहीं।
लोग कह रहे हैं अगर मौलाना निर्दोष हैं तो उन्हें दूर जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो इंसाफ चाहता है वो अपनी धरती, अपने गांव, अपनी मिट्टी नहीं छोड़ता, वो यहीं रुककर सच्चाई के लिए खड़ा रहता है। गांव वालों का ये भी कहना है कि पुलिस और गांव के बीच जो विवाद हुआ वो मौलाना की वजह से हुआ। अगर वो उस वक्त पुलिस के साथ सहयोग करते तो शायद ये टकराव होता ही नहीं। लेकिन अब हालात उल्टे हैं। जो गांव वाले पहले मौलाना के समर्थन में खड़े थे वही अब सवाल पूछने लगे हैं। उधर पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस को शक है कि मौलाना के घर के आसपास कई अहम सुराग मौजूद थे जिन्हें या तो मिटा दिया गया या गायब कर दिया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है अगर मौलाना को उस वक्त पूछताछ के लिए बुलाया जाता तो कई बातें साफ हो सकती थी, लेकिन उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज ने बचा लिया। अब वही फुटेज इस केस की सबसे बड़ी कुंजी बन चुकी है। पुलिस की टीम ने उस इलाके के सभी कैमरे खंगाले हैं। कई फुटेज में एक 16 साल का किशोर घर के पास नजर आया। पहले माना गया कि वही इस घटना में शामिल है, लेकिन जब तकनीकी जांच हुई तो पता चला कि सीसीटीवी को बंद करने का तरीका किसी नाबालिग के बस का नहीं था। यानी इस पूरे मामले में किसी तकनीकी जानकार का हाथ था। और यहीं से कहानी में आया नया मोड़। पुलिस ने अब 3 और युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर चुका है, दूसरा कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता है और तीसरा मोबाइल सर्विस सेंटर में काम करता था। पुलिस को यकीन है कि इन्हीं में से किसी ने वो कैमरा बंद किया था जिससे सच्चाई सामने आ सकती थी। जांच एजेंसी ने कहा है ये तीनों इस घटना के तकनीकी पहलू को जानते हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और धीरे धीरे नए राज्य सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी है। गांव के कई लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने औपचारिक रूप से सीबीआई जांच की अर्जी दी है। जैसे ही ये खबर आई पूरा माहौल फिर से गर्म हो गया, क्योंकि अगर सीबीआई इस केस में उतरती है तो जो बातें अब तक दबाई गई थीं, वे सब सामने आ सकती हैं। सीबीआई जांच का मतलब है शुरुआत से लेकर अंत तक हर सुराग की पड़ताल, हर बयान की जांच, हर गवाह की पुष्टि और हर रिकॉर्ड का गहराई से विश्लेषण। और यही चीज मौलाना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि अब पुलिस ही नहीं बल्कि गांव वाले भी उन्हें शक की नजर से देखने लगे हैं। मौलाना के जाने के बाद उनके साले साहब ने भी एक बड़ा बयान दिया जिसने इस केस को और तूल दे दिया। मौलाना की पत्नी के भाई ने कहा जिन 2 नाबालिग बच्चों पर जिम्मेदारी डाली गई है वे इतने सक्षम नहीं हैं कि पूरा परिवार नुकसान पहुंचा दें। उन्होंने कहा न उनके पास इतनी हिम्मत थी न वो इतनी योजना बना सकते थे। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा और अनुभवी दिमाग है। यानी अब मौलाना के साले ने भी यह संकेत दे दिया है कि असली जिम्मेदार कोई और है। किसी ऐसे इंसान ने यह सब करवाया जो चालाक भी है और प्रभावशाली भी। उन्होंने कहा इन बच्चों को फंसाया जा रहा है जबकि असली मास्टरमाइंड अभी बाहर है। अब सवाल उठता है कि वो व्यक्ति कौन है? क्या वो कोई बाहरी है या फिर वही जो परिवार के सबसे करीब था? पुलिस ने इस बयान को भी दर्ज कर लिया है और अब मौलाना की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। कहा जा रहा है कि मौलाना अपने पैतृक गांव में हैं, जहां उन्होंने अपने परिवार की कब्रों पर श्रद्धांजलि दी और फिर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह इस वक्त कहां है। वहीं गांव वालों का कहना है कि अगर सीबीआई जांच शुरू होती है तो कई चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि मौलाना के चले जाने के बाद कई बातें ऐसी सामने आई हैं जो पहले किसी को पता नहीं थी। कई गवाह अब खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि घटना वाली रात मौलाना के घर के आसपास एक काली गाड़ी देखी गई थी। उस गाड़ी में 4 लोग थे, जिनमें से एक ने चेहरा ढका हुआ था। पुलिस उस गाड़ी की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। जांच एजेंसियां अब साइबर सेल की मदद भी ले रही हैं, क्योंकि फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड इस केस की दिशा बदल सकते हैं। पुलिस का कहना है अगर मौलाना से दोबारा पूछताछ करनी पड़ी तो हम वहीं जाएंगे जहां वे मौजूद हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोई चाहे इस गांव से उस गांव जाए या इस देश से किसी और देश में, सच्चाई से भागना मुमकिन नहीं। अब गांव में लोग एक दूसरे से यही पूछते हैं, क्या मौलाना निर्दोष हैं या वही इस कहानी के पीछे का राजा हैं? गांव की गलियों में खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में भी सवाल छिपे हैं। हर कोई जानना चाहता है कौन है वो जिसने एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। और अब सबकी नजरें हैं सीबीआई पर, क्योंकि अगर सीबीआई जांच शुरू होती है तो इस कहानी के वो सच भी बाहर आ सकते हैं जो अब तक परछाइयों में छिपे हुए थे। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मौलाना सच बोल रहे हैं या उनकी चुप्पी के पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसका खुलासा अभी बाकी है? आपकी राय इस मामले में बहुत अहम है, इसलिए अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर आप चाहते हैं कि इस केस से जुड़ा हर ताजा अपडेट, हर बड़ा खुलासा सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो खबर फैक्ट्री को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर खबर सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उसके पीछे छिपे सच को खोजा जाता है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो न सिर्फ बागपत बल्कि पूरे देश को हिला सकते हैं। तो बने रहिए।